नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया मेरे आगे। सबसे पहले सुर्खियां। इजराइल से जंग के बीच हिजबुल्लाह ने नईम कासिम को बनाया नया चीफ। हसन नसरल्लाह की मौत के 32 दिन बाद हुआ फैसला। दावा, नईम कासिम फिलहाल ईरान में है। इजराइल ने गजा में यूएन रिलीफ एजेंसी को किया बैन। कहा, कर्मचारी हमास से मिले थे। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के सामने खाने और दवाओं का संकट। नाटो का दावा, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने रूस भेजे अपने 10,000 सैनिक। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जताई नाराजगी। चीन ने अमेरिका पर किया बड़ा साइबर हमला। कई राजनीतिक हस्तियों को बनाया निशाना। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले 2 जगह फूंके गए बैलेट बॉक्स। 75% लोगों को हिंसा का डर। 2020 में ट्रंप समर्थकों ने संसद पर किया था अटैक। अमेरिका के 7 सबसे अहम राज्यों में पिछड़ी कमला हैरिस। चुनाव में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी। ट्रंप विरोधी वोटरों को साधने की कोशिश। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में मनाई दिवाली। 21 साल पहले जॉर्ज बुश ने की थी शुरुआत। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष से दी शुभकामनाएं। बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी पर प्रतिबंध की मांग वाली याचिका वापस ली गई। चुनाव की वैधता पर भी उठाए थे सवाल। और अब आज की बड़ी खबर। पाकिस्तान, सऊदी अरब समेत 25 मुस्लिम देश हो रहे इकट्ठे। बना रहे इस्लामिक नाटो। भारत पर भी होगा असर। गजा और लेबनान में जारी इजरायली सैन्य कार्रवाई और इन हमलों में मारे जा रहे लोगों को लेकर मुस्लिम देशों में नाराजगी है। और इसी बीच कई तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की समेत 25 से ज़्यादा मुस्लिम देश नाटो की तर्ज पर एक नया संगठन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तकरीबन 9 साल पहले दिसंबर 2015 में इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिशन यानी IMCTC नाम की एक संस्था बनाई गई थी। आतंकवाद के खिलाफ एशिया और अफ्रीका के 42 मुस्लिम देशों ने इसे मिलकर बनाया था। ये संस्था आज भी एक्टिव है, मगर ऐसा लग रहा है कि अब एक नई संस्था बनने जा रही है। इस नए संगठन का नाम इस्लामिक नाटो या मुस्लिम नाटो हो सकता है। बताया जा रहा है कि इस संगठन का मकसद नाटो की तरह ही आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाना होगा। फिलहाल ये पुख्ता तौर पर सामने नहीं आया है कि इस संगठन में कितने देश मेंबर होंगे। IMCTC की तरह ही 42 देश इसके सदस्य होंगे या उससे कम। लेकिन एक अनुमान के मुताबिक इसमें एशिया और अफ्रीका के 25 मुस्लिम मुल्क शामिल हो सकते हैं। इस प्रस्तावित संगठन के कोर मेंबर्स की अगर बात करें तो इनमें सऊदी अरब और पाकिस्तान के अलावा तुर्की, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, बहरीन, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और मलेशिया हो सकते हैं। इस मुस्लिम नाटो का साथ देने वालों में कई पुराने साझेदार देश भी हैं। खबर है कि इंडोनेशिया, ईरान, इराक, ओमान, कतर, कुवैत, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और लीबिया इस्लामिक नाटो का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ब्रुनेई ने एसोसिएट सदस्यों के तौर पर इसमें शामिल होने की इच्छा जाहिर की है। अब इस संगठन के गठन के पीछे क्या मकसद है, ये भी बता देते हैं। जानकारी के मुताबिक नाटो की तरह संगठन बनाने के पीछे मकसद ये बताया जा रहा है कि ये मुस्लिम देश मिलकर एंटी टेररिज्म यानी आतंकवाद विरोधी ऑपरेशंस को अंजाम देंगे। अपनी अपनी सेना को मॉडर्न बनाने के लिए एक दूसरे की मदद करेंगे, डिफेंस पार्टनरशिप और कोऑपरेशन करेंगे, खुफिया जानकारियां भी शेयर करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर अपने सदस्य देशों की आंतरिक स्थिरता में मदद के लिए बाहरी मुश्किलों से भी लड़ेंगे। उन मुश्किलों को दूर करेंगे और इस्लामिक एकजुटता को बढ़ावा देंगे। अब नाटो की तर्ज पर इस्लामिक नाटो बनाने से भारत पर पड़ने वाले असर पर नज़र डालें तो कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो सरकार की चिंता बढ़ा सकते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस्लामिक नाटो बनता है तो कश्मीर विवाद बढ़ सकता है। ये समूह भारत के ऊपर
दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है। इस समूह के बन जाने से पाकिस्तान मजबूत होगा और सीमा पर सुरक्षा को लेकर परेशानी खड़ी हो सकती है। अब आपको बताते हैं कि मुस्लिम देशों का ये संगठन भारत को कैसे प्रभावित कर सकता है। देखा जाए तो इस्लामिक नाटो का गठन भारत के लिए कई मायनों में मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इस बारे में जानकारों ने अपने विचार साझा किए हैं। उनका कहना है कि पहली बात तो ये कि इससे तनाव बढ़ने का खतरा है। इस्लामिक नाटो की वजह से भारत और आसपास के मुस्लिम बहुल देशों के बीच तनाव बढ़ने की आशंका है, खास तौर से पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ। इस संगठन के गठन के बाद पाकिस्तान मजबूत हो सकता है। दूसरे, इससे स्थानीय संतुलन बिगड़ सकता है, क्योंकि ये संगठन पाकिस्तान और बांग्लादेश की मदद करके भारतीय प्रायद्वीप यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के राजनीतिक, कूटनीतिक और रणनीतिक संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है। इससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलने का खतरा भी है। तीसरा खतरा यह है कि कश्मीर मुद्दे को लेकर इस्लामिक नाटो कश्मीर विवाद को बढ़ा सकता है, भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है ताकि ये मुद्दा पाकिस्तान के पक्ष में चला जाए। ऐसे में सीमा सुरक्षा का मुद्दा भारत के लिए चिंता का विषय बन सकता है। और अब आज की दूसरी बड़ी खबर। अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव को अब महज कुछ ही दिन बाकी हैं। जैसे जैसे वोटिंग का दिन करीब आ रहा है, उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस के लिए ये चुनाव मुश्किल होता जा रहा है। प्रचार का आखिरी दौर आते आते कमला हैरिस सर्वे में भी रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से पिछड़ रही हैं। माना जा रहा है कि इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। ऐसे में दोनों उम्मीदवारों ने इस चुनाव में अपना पूरा जोर लगा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अपने पहले चुनाव प्रचार में मुसलमानों के लिए नेशनल रजिस्टर तैयार करने की बात करते थे, वो अब खुलकर मुसलमानों और अरब अमेरिकियों से वोट मांग रहे हैं। पिछले हफ्ते मिशिगन की एक रैली में कुछ मुस्लिम नेताओं के समूह ने डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करने का ऐलान भी किया है। ऐसे में ये जानना दिलचस्प होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हिंदुओं का रुख क्या रहने वाला है। जिस तरह मुस्लिम वोटर कमला हैरिस से किनारा कर रहे हैं, वैसे ही हिंदुओं के घटते समर्थन से भी हैरिस की टेंशन बढ़ गई है। इंडियन अमेरिकन एटीट्यूड सर्वे यानी AAS के मुताबिक 10 में से 6 भारतीय अमेरिकी कमला हैरिस को सपोर्ट कर रहे हैं। इस सर्वे से पता चला है कि 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन तो कर रहे हैं, मगर पहले के मुकाबले इस बार उनका झुकाव कम हुआ है। सर्वे में कहा गया है कि रजिस्टर्ड भारतीय अमेरिकी वोटर्स में से 61% लोग डेमोक्रेटिक कमला हैरिस को वोट देने की योजना बना रहे हैं, जबकि 32% लोग रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप को वोट करना चाहते हैं। कमला डेमोक्रेट तो ट्रंप रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं। भले ही कमला हैरिस के लिए हिंदुओं का समर्थन ट्रंप की तुलना में 2 गुना हो, लेकिन ये फिर भी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं की चिंता को बढ़ाने वाला है, क्योंकि 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन को 68% भारतीय अमेरिकियों का समर्थन मिला था। भारतीय समुदाय के बीच डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए समर्थन घट रहा है। 2020 के चुनाव के आंकड़ों से तुलना की जाए तो जहां डेमोक्रेटिक पार्टी को 68% भारतीय अमेरिकियों का समर्थन मिला था, वहीं ट्रंप के लिए बीते 4 साल में समर्थन 22% से बढ़कर 32% हो गया है। सर्वे के मुताबिक महिला वोटर्स में कमला हैरिस के लिए उत्साह है। कमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप की तुलना में काफ़ी अंतर से लगभग सभी उम्र की महिला मतदाताओं का समर्थन मिल रहा है। वहीं पुरुष मतदाता बंटे हुए हैं। इनमें से बुजुर्ग या ज़्यादा उम्र के पुरुष कमला हैरिस का साथ दे रहे हैं, लेकिन युवा पुरुषों में ट्रंप के लिए सपोर्ट बढ़ रहा है। भारतीय अमेरिकी जो खुद को डेमोक्रेट समर्थक मानते थे, उनकी संख्या में भी गिरावट देखने को मिली है। ये 56% से घटकर 47% पर आ गया है। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ झुकाव वाले लोगों में भी कमी देखने को मिली है। ये आंकड़ा
पहले 66% था, लेकिन अब ये 57% हो गया है। सर्वे के मुताबिक अबॉर्शन का मुद्दा, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रचार अभियान का प्रमुख हिस्सा रहा है, अमेरिका में सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके बाद अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता भारतीय अमेरिकियों के लिए दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसे साधने में डोनाल्ड ट्रंप काफी हद तक कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि अमेरिकी चुनाव में इंडियन अमेरिकन्स इतने अहम क्यों हैं। दरअसल अमेरिका में भारतीय अमेरिकियों की आबादी तकरीबन 52 लाख है। इतनी आबादी के साथ भारतीय अमेरिकी अब अमेरिका में दूसरा सबसे बड़ा अप्रवासी समूह है। अमेरिकी चुनाव में इस आबादी का बड़ा सियासी रोल है। राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण इस भारतीय अमेरिकी समुदाय के करीब 26 लाख लोग 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने के लिए योग्य हैं। इस बार के अमेरिकी चुनाव में भारतीय अमेरिकी समुदाय का अहम रोल इसलिए भी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के सामने इस बार कमला हैरिस हैं। कमला हैरिस भारतीय मूल की अमेरिकी कैंडिडेट हैं। हमारे शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।